अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आपको पता है कि हम क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स बचे हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के। और जैसा कि आपको पता है कि कल वाले लेक्चर में मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस समझाया। दोनों टॉपिक्स हमने ऑलरेडी ख़त्म किए हुए हैं। और याद रखना है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में हमने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम हैं। इट इज़ 1:2:1। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली मल्टीपल एलीलिज्म इज। सबसे पहली बात, मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है। मल्टीपल एलीलिज्म का बहुत सिंपल मीनिंग है कि व्हेन ए जीन एग्जिस्ट्स इन मोर देन टू फॉर्म्स। जब कोई भी जीन ऐसा होगा जो एग्जिस्ट करेगा दो से ज्यादा फॉर्म्स में। व्हेन ए जीन एग्जिस्ट्स इन मोर देन टू फॉर्म्स, या हम बता सकते हैं अगर किसी जीन के दो से ज्यादा एलील्स है, व्हेन ए जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन टू एलील्स, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल एलीलिज्म किसको कहा जाएगा? अगर एक जीन के दो से ज्यादा फॉर्म्स हैं उसको मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाएगा। अगर एक जीन की दो से ज्यादा कॉपीज है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है। अभी तक जो हमने मेंडलियन जेनेटिक्स का पार्ट पढ़ा था, हमें पता है कि मेंडल ने जीन को क्या कहा था बेटा? फैक्टर, which was actually a unit of inheritance controlling a particular character। ये तो आपको पता है। लेकिन उसके बाद बेटा हमें ये भी पता है कि फैक्टर जो है, फैक्टर के दो फॉर्म्स होते हैं और इन दो फॉर्म्स को ही कहा जाता है एलील्स। फैक्टर के कितने फॉर्म्स होते हैं? यूजुअली ईच फैक्टर एग्जिस्ट्स इन द टू फॉर्म्स एंड दीज टू फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलील्स। हाँ, अगर दो फॉर्म से ज्यादा है, मोर देन टू फॉर्म्स, तो वही तो हो गया। अगर एक जीन के दो से ज्यादा एलील्स है, सो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ ए जीन, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म। सो क्या है मल्टीपल एलीलिज्म? व्हेन ए जीन एग्जिस्ट्स इन मोर देन टू फॉर्म्स। ठीक है। सबसे पहली बात, मल्टीपल एलीलिज्म को डिस्कस करने से पहले आपको पता है बेटा, एक जीन जो होता है, एक जीन के कितने यूजुअली एलील्स होते हैं? यूजुअल, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। ईच जीन exists in two forms and the two forms are called as alleles। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको एक लेक्चर में ये भी तो समझाया है कि एक जीन की दो कॉपीज कहां पे होती हैं। एक जीन की दो कॉपीज यहां होती है। दे आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस, पोजिशन सेम है। बाय लोकस वी मीन पोजिशन। दो एलील्स का जो पोजिशन होगा वो सेम है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, बट दे आर प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जीन हाइट को कंट्रोल करता है, उसके दो फॉर्म्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कहां पे होंगे? कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पे होगा, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन पे होगा स्मॉल टी। दैट मीन्स the two alleles of a gene can never be present on the same chromosome। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है। they are present at same locus but they are present on the homologous chromosome। तो मसला है बेटा एक, अगर मल्टीपल एलीलिज्म हम बताते हैं तो मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है? एक जीन की दो से ज्यादा कॉपीज है। मगर मेरे बच्चों ये बात है कि लेट अस एज्यूम दैट एक जीन की तीन कॉपीज है। ठीक है। लेट्स एज्यूम दैट एक जीन की तीन कॉपीज है। ठीक है। लाइक इट बी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो तीन कॉपीज कहां पे प्रेजेंट होगी? दे कैन नॉट बी प्रेजेंट इन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल, बिकॉज ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल, किसको डिप्लॉयड इंडिविजुअल कहा जाता है? डिप्लॉयड इंडिविजुअल वो है जिसमें या तो एक जीन की
एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज है जिनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम का कहते हो, या एक जीन की दो कॉपीज है और उन दो कॉपीज को एलील्स कहा जाता है। दैट मीन्स मेरे बच्चों, जितने भी जीन एक ह्यूमन बीइंग में है या किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स है, उसकी दो ही कॉपीज एक इंडिविजुअल में हो सकती है, बिकॉज हमारे पास दो पोजिशन है। बेटा ये तो बात ऐसी आ गई, हमारे पास चेयर्स तो दो है, हमारे पास बैठने की जगह जो है दो चेयर्स है, लेकिन आदमी हमारे पास तीन है। तो कहां बिठाओगे? अगर एक इस पे बैठेगा, दूसरा इसके ऊपर बैठेगा, तो तीसरा जो बंदा है उसके बैठने की जगह नहीं है। सो कंक्लूजन में बेटा अपने लेक्चर पे आते हैं। ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैन हैव मैक्सिमम 2 एलील्स ऑफ ए जीन। तो मल्टीपल एलीलिज्म तो बाकी एलील्स कहा जाएंगे बेटा? आई ऑलवेज रिमेंबर दैट this multiple allelism concept is applicable at population level. That means this multiple allelism concept is applicable at population level. Why at population level? Because a diploid organism can have, diploid organism में क्या होता है? Maximum 2 एलील्स ओनली। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम कितने एलील्स हो सकते हैं? 2 एलील्स। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको मल्टीपल एलीलिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है? जब एक जीन की 2 से ज्यादा कॉपीज है, इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। लेकिन मल्टीपल एलीलिज्म कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये वाला कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन लेवल पे एक्सेप्ट है, बिकॉज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कितनी कॉपीज हो सकती है? मैक्सिमम 2 ही कॉपीज हो सकती है। सो आगे चलते बेटा, लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू मल्टीपल एलीलिज्म। Let us discuss some examples which are related to multiple allelism. One of the example of multiple allelism is coat color in rabbit. 2 examples बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलीलिज्म में। वन एग्जाम्पल जिसको कहा जाता है बेटा कोट कलर इन रैबिट। इससे पहले भी बेटा हमने फेदर कलर इन फाउल्स किया था। आज ये हमारा जो है इट इज कोट कलर इन रैबिट। एंड सेकेंड जो एग्जाम्पल है बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल इज ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आपको होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा वो ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया, लेकिन उस टाइम हमने एबी ब्लड ग्रुप से स्टार्ट किया। कोडोमिनेंस हम पढ़ रहे थे, एबी ब्लड ग्रुपिंग से हमने बेटा स्टार्ट किया था। दिस एबी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाज गिवन बाय डी कैस्टेलो। दिस एबी ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली। लेकिन इस मल्टीपल एलीलिज्म में क्या हम पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको पता है लैंडस्टीनर ने दिया था, और लैंडस्टीनर को कहा जाता है मेरे बच्चों फादर ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो है इसी को कहा जाता है लैंडस्टीनर को, बिकॉज इसी ने कॉन्सेप्ट दिया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का। एबी ब्लड ग्रुपिंग किसने दिया? डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली, while ABO blood grouping was given by Carl Landsteiner and he is known as father of blood grouping. So 2 examples multiple allelism की हम डिस्कस करेंगे। So we'll start with the first one, coat color in rabbit. ब्लड ग्रुपिंग वाला जो है एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के रिलेटेड, और आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। जैसे पेरेंट का क्या ब्लड ग्रुप है आप बच्चे का बता सकते हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप हो के आप पेरेंट का बता सकते हो क्या है। तो बहुत आसान है बेटा, ये कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोट कलर इन रैबिट। तो मेरे बच्चों जब कोट कलर इन रैबिट की बात करते हैं, कोट आपको पता है बेटा एक्सटर्नल कवरिंग जो होता है। As far as this coat color is concerned, my dear students, remember that this coat color in rabbit is controlled by
इसको एक जीन कंट्रोल करता है। दिस कोट कलर इन रैबिट इज कंट्रोल्ड बाय जीन, दैट जीन इज कॉल्ड एज सी जीन। ठीक है बेटा, आई रिपीट, दिस कोट कलर इन रैबिट दिस कोट कलर इन रैबिट इज कंट्रोल्ड बाय जीन, दैट जीन इज कॉल्ड एज सी जीन। तो मेरे बच्चों याद रखो कि सी जीन जो है ये तब मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है अगर इस जीन की 2 से ज्यादा कॉपीज है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स 4 फॉर्म्स। दीज 4 फॉर्म्स आर कॉल्ड एज 4 एलील्स। दैट मींस सी जीन के कितने एलील्स है बेटा? 4 एलील्स है। 4 एलील्स का क्या नाम है? 1 एलील इज कॉल्ड एज सी पॉजिटिव, another allele is called as CCH, the third allele is called as CH, the fourth allele is called as C. I repeat, there are 4 alleles of this gene. बहुत आसान है। पहली एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल एलीलिज्म की। मल्टीपल एलीलिज्म में एक जीन की बहुत ज्यादा कॉपीज होती है। लाइक कोट कलर इन रैबिट हम डिस्कस कर रहे हैं। कोट कलर इन रैबिट जो है बेटा, इसको कंट्रोल करता है एक जीन, जिस जीन का नाम है सी जीन। और सी जीन जो है बेटा, इस सी जीन की कितनी कॉपीज है? दिस सी जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 कॉपीज। तो 4 कॉपीज क्या है बेटा? दीज 4 कॉपीज आर कॉल्ड एज 4 एलील्स। और 4 एलील्स क्या है बेटा? 4 एलील्स जो है, पहला जो एलील है सी पॉजिटिव, उसके बाद CCH, उसके बाद CH, उसके बाद C। और इन 4 एलील्स का बेटा एक ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस है। आई रिपीट, देयर इज ए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। देयर इज ए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस क्या होता है मैं समझाऊंगा मेरे बच्चों आपको। देयर इज ए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस का मतलब है इन 4 जीन्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जीन सी पॉजिटिव, इससे कमजोर CCH, इससे कमजोर CH, उससे सबसे कमजोर जो है बेटा, सबसे कमजोर जीन जो है बेटा, सबसे कमजोर एलील, दैट इज C। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। और ये ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस को मैं आपको समझाऊंगा। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 जीन कैपिटल T एंड स्मॉल t। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस इज दिस, दैट कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t, और फिनोटाइप जो होगा टॉल का होगा। दैट मींस कैपिटल T का होगा, फिनोटिपिकली दिस प्लांट विल बी टॉल। अब इन दो में अगर कंपैरिजन करेंगे बेटा, कंपैरिजन, इफ यू हैव द कैपिटल C, CCH, बेटा ये एक एलील है, ये एक एलील है। ठीक है, तो अगर ये 2 एलील्स किसी रैबिट में है तो उसमें कोट कलर कैसा होगा? कोट कलर दैट मींस फिनोटाइप C पॉजिटिव का होगा, न कि CCH का होगा, बिकॉज C पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर CH। वैसे बेटा बाकी के साथ भी होगा। इट इज वेरी सिंपल। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। So beta, let us see this different types of combinations and we'll name them one by one. एक जो है बेटा C पॉजिटिव का एगोटी, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एगोटी। C पॉजिटिव जो है ये एगोटी है। एगोटी का मतलब है कलर्ड। दैट मीन्स रैबिट, वो वाले रैबिट जिनका कोट कलर क्या है? कलर्ड। उसके बाद ये इस ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस में दूसरा क्या था? CCH। ठीक है, CCH जो है बेटा, इट इज कॉल्ड एज चिंचिला। CCH इट इज कॉल्ड एज चिंचिला। चिंचिला कौन सा कलर है बेटा? चिंचिला इज द मिक्सड कलर, मिक्सड और इट इज लाइट कलर्ड, मिक्सड और लाइट कलर्ड। ओके बेटा, 2 एलील्स। उसके बाद थर्ड वाला जो है इट इज कॉल्ड CH। ठीक है, CH, H stands for Himalayan. I repeat dear students, H stands for Himalayan. Himalayan कौन सा होता है? Himalayan white colored होता है, white colored होता है, white colored body, लेकिन black tips। कलर तो white है मगर tips क्या है बेटा? black। और लास्ट वाला जो है इट इज द C, एंड C stands for albino, और albino का मतलब है white। आई रिपीट, लास्ट वाला जो बेटा है, लास्ट वाला albino जो है, और albino का मतलब है white। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस लाइक दिस।
और 4 जो है 4 एलील्स, पहले वाले एलील का नाम सी पॉजिटिव एगोटी, उसके बाद बेटा चिंचला, उसके बाद बेटा हिमालयन, उसके बाद बेटा लास्ट वाला जो है इट इज एल्बिनो एंड एल्बिनो इज द वाइट। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस भी आपके पास है। सी जीन जो है इसके कितने एलील्स है बेटा? 4 एलील्स। हाँ, यहां मैं आपको बताऊं बेटा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन दिस, सो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n to n+1 divided by 2. So simply you can calculate the number of genotypes. पॉसिबल जीनोटाइप्स आप बता सकते हो। टोटल कितने जीनोटाइप्स बन जाएंगे? टोटल हमें बन जाएंगे, देखते हैं 4, तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है बेटा यहाँ? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। तो देखते हैं बेटा क्या बन जाएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। 4 to 4 + 1, इसको सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स बन जाएंगे 10। आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स विल बी 10। फिनोटाइप्स तो 4 ही है, फिनोटाइप्स 4 ही बन जाएंगे। या तो फिनोटाइप एगोटी होगा, या तो चिंचला होगा, या तो हिमालयन होगा, या तो एल्बिनो होगा। बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज इक्वल टू 10। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स? लेट्स सी हाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप। चलो ये भी बेटा रब करेंगे, सिर्फ हमें ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस चाहिए। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस फिर से मैं एक एग्जांपल, अगर कोई रैबिट, मैक्सिमम तो 2 ही एलील्स हो जाएंगे, नो डाउट जीन सी हैज 4 एलील्स, मगर एक रैबिट में कितने हो सकते हैं? 2 एलील्स, कोई भी 2 हो सकते हैं। इट कैन बी सी पॉजिटिव सी एच, सी पॉजिटिव सी एच, सी पॉजिटिव सी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो बेटा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले एक और बार ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। अगर एक रैबिट है जिसमें एक एलील है CH और एक एलील है C, क्या आप बता सकते हो इस वाले रैबिट में जिसमें C जीन की ये 2 कॉपीज है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? डायरेक्टली इसका फिनोटाइप होगा हिमालयन। Why Himalayan? Because my dear students, CH is dominant over C. So let us see now different combination. Combination कैसे बनाएंगे बेटा? बहुत आसान है। Let us discuss here. पहले यहाँ C पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 10। फॉर्मूला से कैलकुलेट किया हुआ है। पहला C पॉजिटिव, फिर इसको इसके साथ बेटा C पॉजिटिव CH, इसको इसके साथ बेटा देन इट इज C पॉजिटिव CH, उसके बाद इसको इसके साथ देन इट विल बी C पॉजिटिव C। ठीक है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? एगोटी। इसका फिनोटाइप एगोटी, इसका फिनोटाइप एगोटी, इसका फिनोटाइप बेटा एगोटी। चलो CH वाला देखते हैं। अगेन वी हैव CH, ठीक है, इसको इसके साथ बेटा देन इट विल बी CH, देन दिस विद दिस CH, इसका फिनोटाइप चिंचला, इसका फिनोटाइप चिंचला, इसका फिनोटाइप चिंचला। So I'll write here all these combinations will result into the phenotype. That phenotype is called as chinchilla. उसके बाद यहाँ बेटा CH, then CHC. Both the cases the phenotype will be Himalayan. ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो है बेटा it is CC, और इसका जो होगा, इसका जो phenotype होगा, कलर होगा, that is albino. I repeat, the color will be albino. So simply अगर आप कैलकुलेट करोगे number of possible genotypes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is all regarding the coat color in rabbit. वहां से भी कंप्लीट फॉर्मूला से भी कैलकुलेट किया मेरे बच्चों, और यहाँ आपने खुद देखा कैलकुलेट करते हुए फिनोटाइप्स 4 है, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स जो है they are actually 10 in number, और सबका हमने फिनोटाइप निकाला। This was the first one, that is coat color in rabbit. I hope you got the idea that how coat color in rabbit
is an example of human ABO. How coat color in a rabbit is an example of multiple allelism. ठीक है, let us discuss now the second example. बेटा second example जो है, let us discuss the example number 2. Example number 2 जो है, it is human ABO blood grouping. और इस ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या करेंगे बेटा, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस, बम्बई फिनोटाइप भी देखेंगे, इराइथ्रोब्लास्टिस फैटालिसिस भी एक डिजीज देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको वेक्टर मेथड भी दिखाऊंगा. ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की. मेरे बच्चों, अगर आप ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं, this human ABO blood grouping was first discovered by Karl Landsteiner. Karl Landsteiner in 1901, and this Karl Landsteiner is known as father of blood grouping. This Karl Landsteiner is known as father of blood grouping. ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको बताया बेटा ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, लास्ट टाइम मैंने कोडोमिनेंस में एबी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बताया. अभी मैंने बताया बेटा एबी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाज गिवन बाय डी कैस्टिलो. इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली. इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली. सबसे पहली बात बेटा, आसान, मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा कि ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को क्या है और कैसे ये एग्जाम्पल है, हाउ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म. सबसे पहली बात बेटा, अक्सर आपने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में सुना होगा. ब्लड ग्रुपिंग कैसे हम देखते हैं, आपने ब्लड ग्रुप को, अगर आपको कोई ये बताएगा बेटा कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेमैन्स लैंग्वेज में आप बताओगे ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है. और बाकी आपने सुना होगा बेटा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव. बेटा वो बाद की बात है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, लेकिन बेसिक में हम बताते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग जो है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो ह्यूमंस में 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं. अब दूसरी बात जो है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, this human ABO blood grouping is an example of, I repeat, हो सकता है एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया, it is an example of multiple allelism. कैसे, अभी देखेंगे. Besides that, it is an example of codominance. I repeat, it is an example of multiple allelism. It is an example of codominance as well. ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है मल्टीपल एलीलिज्म की भी एग्जाम्पल है और कोडोमिनेंस की भी एग्जाम्पल है. कैसे एग्जाम्पल है दोनों की, वो बेटा देखेंगे. सबसे पहली बात, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो जीन है, द जीन इज कॉल्ड एज आईजी. ह्यूमंस में जो जीन कंट्रोल करता है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को, और उस जीन का नाम है आई जीन. बहुत आसान है बेटा. तो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग के लिए, उस जीन का नाम है बेटा आई जीन. एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस आई जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 एलील्स. तो आ गई ना बेटा ये ब्लड ग्रुपिंग एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, क्योंकि इसकी कितने कॉपीज हैं, 3 कॉपीज. So the 3 copies are, one copy it is called IA, then another copy it is called IB, the third copy it is called IO. I repeat my dear students, human ABO blood grouping को जो जीन कंट्रोल करता है, उस जीन का नाम है आई जीन, और इस आई जीन की 3 कॉपीज है, 3 एलील्स है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म. तो 3 एलील्स का जो नाम है बेटा, तो 3 एलील्स जो है, वन इज कॉल्ड IA, देन इट इज IB, देन थर्ड वन इट इज कॉल्ड IO. एंड अगेन वी हैव द ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अगेन द ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस. इन 3 एलील्स का कोई ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस होगा,
तो वो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस क्या है? द ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस इज दैट आई ए इज इक्वल टू आई बी ग्रेटर देन आई ओ. पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स. लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था सी पॉजिटिव ग्रेटर देन सी, सी एच ग्रेटर देन सी और ग्रेटर सी एच ग्रेटर देन सी. लेकिन यहां तो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस मेरे बच्चों डिफरेंट है. क्या ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस है? आई ए इज इक्वल टू आई बी ग्रेटर देन आई ओ. क्या मतलब है बेटा इसका? आई ए इज इक्वल टू आई बी ग्रेटर देन आई ओ मतलब है कि आई ए का जो स्ट्रेंथ है वो बराबर है आई बी के. व्हेन बोथ द एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट. डोंट यू नो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस क्या होता है? जब फिनोटाइप दोनों एलील्स का होगा, इंटरमीडिएट नहीं. जब फिनोटाइप दोनों का होगा, आई ए इक्वली स्ट्रेंथ है इसका आई बी, बट बोथ आर डोमिनेंट ओवर आई ओ. ठीक है बेटा, तो देखते हैं अगेन फिर से हम इसको समझेंगे. लेट्स डिस्कस नाउ द पॉसिबल जीनोटाइप्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे बच्चों आपके पास फॉर्मूला है सिंपल. n तो n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो बेटा n में अगर आप वैल्यू दोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यू विल गेट 6. I repeat, the total number of combinations we will get 6. The total number of combinations which we get in this human ABO blood grouping, they will be 6. तो देखते हैं बेटा वो 6 combinations क्या है और इनका phenotype क्या होगा. ठीक है, the first type of combination will be IA, then it will be IAIO. ठीक है बेटा, उसके बाद IB, then it will be IBIO. ठीक है, कितने कॉम्बिनेशंस हो गए बेटा? 4 कॉम्बिनेशन. The 5th combination will be IAIB and the 6th combination will be IOIO. ठीक है बेटा, तो 6 कॉम्बिनेशंस है. 1 2 3 4 5 6. तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें ये वाली कॉम्बिनेशन होगी, उस वाले ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप क्या होगा? उस वाले ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप होगा ए. वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें ये दो एलील्स होंगे, उस वाले ऑर्गेनिज्म का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए. जिसमें आईबी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी. जिसमें IBIO होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी. जिसका IA और IB होगा, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें IA और IB होगा, दे आर इक्वली डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB. और IOIO जिसमें होगा तो ब्लड ग्रुप होगा O. तो फिनोटाइप्स मैंने कहा 4 है. 4 ब्लड ग्रुप्स का मतलब है 4 फिनोटाइप्स. तो 4 फिनोटाइप क्या है? 1 it is blood group A, then it is blood group B, then it is blood group AB, then it is blood group O. These are the 6 different combinations, dear students. These are 6 different combinations, and 6 different combinations result into the formation of 4 phenotypes. और वो 4 phenotypes जो 4 blood groups है. तो अगर मैं इधर लिखूंगा बेटा ब्लड, या पहले लिखेंगे allelic combination IAIA, then I will write IAIO, then I will write IBIB, then I will write IBIO, then IAIB, then IOIO. बेटा देखते हैं इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा. सेकेंड कॉलम में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है. इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका भी ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ. फिनोटाइप्स तो 4 ही है, मगर जीनोटाइप्स जो है बेटा जीनोटाइप्स 6 होंगे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ऐड सम मोर कॉलम्स. अब ये ब्लड ग्रुप क्या है? ये आई जीन किसको कोड करता है? बेटा ये सारा जो है ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम, इट इज ऑल रिलेटेड टू these two terms. One it is called antigen and another one it is called as antibody.
ठीक है बेटा। एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन सबस्टेंस, इम्यूनोलॉजी आपको मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, कोई भी फॉरेन सबस्टेंस हमारी बॉडी में अगर जाएगा तो उसको बोला जाता है एंटीजन। और हमारी बॉडी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, हमारी बॉडी जो एज ए डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल बनाती है, उन एंटीजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। फॉरेन सबस्टेंस कोई हमारी बॉडी में जाएगा तो उसको एंटीजन कहा जाएगा। तो हमारी बॉडी इन एंटीजेंस के खिलाफ क्या बनाती है बेटा? एंटीबॉडी। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर कुछ अपने एंटीजेंस होते हैं जिन एंटीजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, इट इज ऑल रिलेटेड टू द टू एंटीजेंस, दो एंटीजेंस जो है बेटा, इन दो एंटीजेंस का नाम है एंटीजन ए और दूसरा जो है इट इज कॉल्ड एज एंटीजन बी। आज मैं इसका बेसिक बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन में दूंगा। दो टाइप्स ऑफ एंटीजेंस हमारी बॉडी में होते हैं, सेल्फ जो अपने एंटीजन होते हैं, वन इट इज कॉल्ड एंटीजन ए, अनदर वन इट इज कॉल्ड एंटीजन बी। ठीक है बेटा, ये एंटीजन कहां होता है? दिस एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। I repeat, this antigen is present on the surface of RBCs. अगर बेटा ब्लड ग्रुप ए है, नाउ देखो बेटा सिंपल सा है, कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसका ब्लड ग्रुप जो है ग्रुप ए, ऑलवेज रिमेंबर दैट उस वाले ऑर्गेनिज्म के आरबीसीज पे होता है एंटीजन ए। जिस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके आरबीसीज पे प्रेजेंट होता है एंटीजन बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके आरबीसीज पे प्रेजेंट होता है एंटीजन ए, एंटीजन बी, दोनों एंटीजन। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके आरबीसीज पे कोई एंटीजन नहीं होता है, हेंस आई विल राइट हियर नो एंटीजन ऑन द आरबीसीज। आई रिपीट, ऑर्गेनिज्म हैविंग ब्लड ग्रुप ए, उनमें कौन सा होता है? एंटीजन ए। जिसके पास ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी। ए बी बोथ एंटीजन्स, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ, उसके पास कोई एंटीजन नहीं। लेकिन जो एंटीजन हमारी बॉडी में होता है तो उसका एंटीबॉडी बॉडी में नहीं होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म हैविंग एंटीजन ए, उसके अंदर बेटा होगी एंटीबॉडी बी। ऑर्गेनिज्म हैविंग एंटीजन बी, उसके अंदर होगी एंटीबॉडी ए, ठीक है। और ऑर्गेन एंटीजन ए बी, इसके अंदर नो एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म करता है। अगर एंटीजन ए वाले ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडी ए होगा तो उसको खत्म करेगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, उसकी डेथ होगी। उसके बाद बेटा ओ वाला ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं है, उसमें क्या होगा? बोथ एंटीबॉडीज, both antibodies, antibody A as well as antibody B. I hope you got the idea what do you mean by antigen and what do you mean by antibody. ये एंटीजन एंटीबॉडी का क्या मसला है बेटा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में दिखाऊंगा ये एंटीजन और एंटीबॉडी का मसला क्या है। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।